अभी निकल जाते हैं, लेकिन पानी के रास्ते से जाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। अगले पल ही एक बहुत ही बड़ी चट्टान इनके सामने आ जाती है और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत तेज है इस नदी में। काल बोलता है कि लेफ्ट घुमाओ और फिर बोलता है कि राइट घुमाओ। अब नदी का बहाव इतना ज़्यादा तेज होता है कि ये लोग उसमें बहना चालू हो जाते हैं, जिससे कि इनकी बोट बहाव में बहना चालू हो जाती है। अब केविन बोलता है कि हमें नदी के बहाव में चलना चाहिए, लेकिन काल उसकी बातें नहीं मानता है और दोनों में यहाँ बहस होना चालू हो जाती है। लेकिन योसी इन्हें रोक लेता है और राफ्ट को किनारे लगाता है। यहाँ पर दोस्तों काल इन पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी है। काल इन सभी को बोलता है कि हम आज रात के लिए यहीं रुकेंगे और फिर कल अपना सफर आगे तय करेंगे। अब योसी केविन के पास आता है और आपस में बात करता है कि लगता है काल को तैरना नहीं आता है, इसलिए वो पानी से डरता है। वेल दोस्तों ऐसा सच भी होता है, काल को एक्चुअल में तैरना नहीं आता था, इस वजह से वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता था। और अब इसी तरह से जंगल में रात काटने के बाद अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन काल यहाँ पर अपना इरादा बदल लेता है। वो पैदल चलकर जाने के लिए बोलता है और इस बात को सुनकर इनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि काल इनकी बातें मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पर जो मार्कस होता है वो भी फैसला लेता है कि वो काल के साथ पैदल ही चलकर जाएगा। सो गाइस दोस्तों यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल चलकर जाएंगे और 2 लोग राफ्ट से चलकर जाएंगे। जिसके बाद काल और मार्कस इन्हें अलविदा बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और वो भी सही से नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी उसके अंदर जुनून होता है, उसके अंदर हिम्मत होती है। वो बोलता है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा जैसे भी। इधर केविन और योसी भी राफ्ट लेकर निकल पड़ते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब सारा कंट्रोल राफ्ट का उनके पास था। ये दोनों आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद योसी आराम से बोट पर लेटा होता है, तभी इनकी राफ्ट लहरों में फंस जाती है और अब एक बहुत ही बड़ी लहर इनकी तरफ आती है और